पे आ चुकी हूँ। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय अभी 7 बज रहे हैं और आज मैं, जैसे मैंने बताया था, आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ तो मॉर्निंग में जाओ, तब आपका 3-4 घंटे बाद नंबर आता है। तो 8:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। देव को स्कूल छोड़ देंगे, इनके लिए टिफ़िन वगैरह बना दूँ और फिर अकेले चली जाऊँगी मैं। वैसे मैंने बात की, जो यहाँ पे आशा कार्यकर्ता रहती है ना, उनको साथ में ले जाने की बात की है मैंने। अगर वो जाती हैं तो अच्छा रहता है। और सारा काम करके जाऊँगी, झाड़ू पोछा लगा के, क्योंकि वहाँ से आओ तो फिर कोई भी फिर मन नहीं होता है ना। फिर सीधे नहा लूँगी वहाँ से आके। तो बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो अब मैं सीधे झाड़ू पोछा और तैयार होकर आप लोगों से मिलूँगी, है ना। मैंने देव को भी जल्दी उठा दिया था। वैसे मेरा काम हो गया था। आपको थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा भी घर दिख रहा होगा, मतलब झाड़ू पोछा लग गया था। और यहाँ पे फिर मैंने इसको उठाया था। मैंने कहा इसको बॉर्नवीटा पिला देंगे। और टिफ़िन मेरा बन चुका था जब तक को, और हस्बैंड अभी फ्रेश होने गए थे। तो यहाँ पे इसको स्कूल भेज दूँगी, ये भी चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अकेले जाऊँगी। अब आप सोच रहे होंगे आरती अकेले चले जाओगे, तो मैं बता दूँ कि देव के समय भी ना मैंने किसी को परेशान नहीं किया था। मैं किसी को भी, मतलब हाँ, 9वें महीने में थोड़ा बहुत अगर मैंने किया होगा तो किया होगा, बाकी मैंने किसी पे प्रेशर नहीं डाला। और मेरा पूरा कंटिन्यू इलाज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चला था। और अभी भी मेरा ना, मैं गवर्नमेंट ही मैंने चूज़ किया है। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है, बट हाँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं ही मेडिकल गई थी और आज मैंने आपको बता दिया है। आप बोल रहे थे आरती आप फ़ैसला तो ले रही हो, पर हमें नहीं बता रही हो कौन सा फ़ैसला है। तो मैंने आज की वीडियो में अपना फ़ैसला बता दिया है। और है, मतलब सब्जी रोटी भी बन गई है मेरी। और मैंने शिमला की सब्जी बनाई है एक तरफ, और एक तरफ रोटियाँ बनाई हैं। देव उठ गया है, इसको स्कूल भेजना है। देव स्कूल जाएगा, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगी। और अभी करीब 8 नहीं बजा है, 8 बजने कुछ समय बाकी है। तो बस उसको पानी पिलाऊंगी, बॉर्नवीटा पिलाऊंगी। और ये गए फ्रेश होने, तो वहाँ से आएंगे और नाश्ता वगैरह ये करेंगे। उसके बाद तो काम ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ हो गया, सिर्फ बिस्तर रह गया है। तो देव उठेगा और फिर मैं, हालांकि देव उठ चुका है। बाबू उठो, उठो जल्दी, उठो 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 उठो। तो फटाक से मैंने पहले खाना बनाया और ये ब्रश कर रहे हैं। हेलो कर दो। अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और देव स्कूल जा चुका है। और इनको भी मैंने नाश्ता खिला दिया अपने आंखों के सामने ही। तैयार होने में तो अभी 8:30 बज चुके हैं पूरे, ये देखिए, है ना, पूरे 8:30 बज चुके हैं। और बाहर पानी वाला मौसम हो रहा है, तो मुझे छत्ता लेकर जाना तो पड़ेगा ही, है ना। और जो मेरी टेस्ट रिपोर्ट है, अब तक मेरे डॉक्टर को भी नहीं बताई थी। अब देखिए आज क्या होता है। आज गुरुवार है, उस हिसाब से वैसे तो मुझे डर लग रहा है। और जो आशा है ना हमारे यहाँ की, वो वहाँ पे 10 बजे पहुँच जाएगी। क्योंकि जो ऐसी महिलाएं रहती हैं उनके साथ, आपको पता है, आशा जाती ही जाती है। तो मैंने बात कर ली थी, तो वो चली जाएंगी। अब सीधे चलिए हम वहीं पे जाके मिलेंगे, आप लोगों से बातें कम करेंगे। तो ये मेरी फ़ाइल है और मैंने पूरी अपनी फ़ाइल वगैरह रख ली है। और साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि साड़ी ना फिर बहुत वो टाइट भी हो जाती है, फिर उसमें जल्दी चलते नहीं बनता है साड़ी में। तो बस मैंने ये पहन लिया है। तो ये लॉन्ग है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अकेले, तो इनको जता दिया है। और पानी हालांकि अभी नहीं गिर रहा है, तो मैं छाता भी अभी नहीं रखूँगी। और नहाई धोई नहीं, पर लग रहा है नहाई धोई मुँह गिर रही है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और
चलिए फिर हम आगे आपसे मिलते हैं। खुद ही देख लीजिएगा, हमारे यहाँ का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का। यहाँ पे इतने क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं, बहुत जगह से रेफ़र होते हैं और बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का। मैं तो ये कहूँगी, थोड़ा सा धक्का मुक्की खाना पड़ता है पर बहुत अच्छा है, और यहाँ पे भीड़ भी बहुत अच्छी थी। मैं तो खैर ये दूसरे टाइम का आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक बारी क्या है मैं आ चुकी थी पर मेरा सोनोग्राफी होना था। मैम ने कहा जो भी हम काम करेंगे हमारे यहाँ की रिपोर्ट लगेगी, तो आप यहाँ का कराइए टेस्ट। तो मैंने क्या है, पानी वगैरह घर से पी के नहीं गई थी, और आपको पता है उसके लिए यूरिन बहुत ज़्यादा आना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे पानी और चाय बाहर से पी थी, और पानी की एक बॉटल ख़रीदी थी, क्योंकि मैं पानी की बॉटल लेके नहीं गई थी, है ना। तो उसके बाद सोनोग्राफ़ी के बाद डॉक्टर ने बोला हम देखेंगे, उसके बाद हम तुमको आगे बताएंगे। तो आगे उन्होंने खैर इसमें सोनोग्राफ़ी में ही मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मैं जब आई थी ना 9 बजे यहाँ पे पहुँच गई थी, 9 साढ़े 9 बजे, तो मेरे आगे करीब 10 से 15 लेडीज़ लगी हुई थी। अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे ऑफ़िस, तो आपको वहीं चल के बताती हूँ, आप देखिएगा कितनी भीड़ बाहर भी लगी है और अंदर भी लगी है। तो अभी पता है मुझे ना यूरिन वगैरह नहीं आ रही थी, और मेरा सोनोग्राफ़ी ये देखिए सोनोग्राफ़ी का है। और अभी मैंने ये पानी की बॉटल ख़रीद के लेके आई थी वहीं से, एक बॉटल लाई थी, एक पी चुकी थी, पर अभी जब तेज़ यूरिन आई थी उसके बाद ही हमें जाना है। तो एक सोनोग्राफ़ी मेरी यहाँ की लेकी है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। और आज देखिए, आज गुरुवार का समय था, तो हस्बैंड भी वहाँ पे काम में चले गए हैं, मेरी बात हो गई है। यहाँ पे अकेली हूँ और गवर्नमेंट है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से भीड़ दिखाती हूँ। फोटोग्राफी का ही है, और वैसे मेरा नंबर आ चुका था। मैंने उनको बताया कि मैम मैं किडनी डोनर हूँ, तो क्या मेरा हो सकता है। मुझे ये बस पूछना है कि क्या करना चाहिए आगे हमें सोनोग्राफी कराने के बाद। तो फिर हो गया, कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और मैं सुबह से आई थी, तो मेरा नंबर 3-4 लोगों के बाद है। चली भी गई थी, उसमें लेट भी गई थी, बट एक्चुअली यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो फिर वापस आ गई। आधा 1 घंटे बाद जाना है, और फिर यहाँ पे तो चलिए हम आपसे बाद में। मेरा ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दूं कि मेरी सारी अब तक की जो रिपोर्ट है वो बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, मैडम भी, कि तुम्हें करना क्या है, तुम ये बताओ। और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन सिर्फ मैडम से मिलने के लिए है, क्योंकि गुरुवार को मैडम, बड़ी मैडम बैठती हैं 1 हफ्ते में 1 बार, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, इतने क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं, और यहाँ पे कोई भी अब तक का केस नहीं बिगड़ा है ना। तो वही मैडम से मैंने पूछा, तो मैडम ने बोला कि बेटा ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या करना है ना। क्योंकि देखिए, मैडम ने बोला ऐसे पेशेंट तो हमारे पास आए हैं जिनकी एक किडनी जन्म से हो, बट ऐसे पेशेंट नहीं आए कि किडनी किसी ने दी हो, क्योंकि इतनी कम उम्र में कोई किडनी नहीं देता। वो एकदम शॉक्ड रह गई कि ये तुमने इतनी कम उम्र में किडनी डोनेट क्यों की। अब मैं उनको सिचुएशन अपनी क्या बताती, आप ही बताइए। और आप भी बोल रहे थे आरती आपने पहली गलती कर चुकी, आप दूसरी गलती मत करिएगा। तो देखिए, उस समय मेरे पास ये सिचुएशन थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे सब उन्हीं का वेट कर रहे थे। और फिर मैंने मैडम के पास जाके बोला था, मेरा पर्चा जमा था, तो वो मुझे को पूछ रही थी कि आप ही क्या किडनी डोनर। तो इनके बाद जस्ट मेरा ही नंबर था, तो अब मैंने इनको दिखा दिया था। अब मैंने दिखा दिया है मैडम को, और क्या बोला है क्या नहीं बोला है वो मैं आपको घर चल के बताऊंगी। अभी भी मैं, मतलब कहना चाहिए, किसी स्थिति में नहीं हूँ, पर एक स्थिति में हूँ जो कि आपको भी पता है कि क्या मेरे लिए सही है। और भगवान ने इस दोराहे पे मुझे लाके खड़ा कर दिया है ना, कि मुझे ना मैं इस पार हूँ ना मैं उस पार हूँ। तो बस चलिए, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। हम सीधे अब आपसे घर जाके बात करते हैं। और टाइम हो रहा था, करीब 12:30 बज गए थे मुझे सच में आते आते। अच्छा हुआ मैं घर का खाना बना के आई थी, फिर मुझे कुछ नहीं, नहाना बस था। हालांकि मैंने इसके बाद कोई अपना ब्लॉग नहीं बनाया था, फिर मैंने दूसरे दिन बनाया था, क्योंकि एक तो थक गई थी, ऊपर से कुछ ऐसी बातें थी जो कि शायद नहीं होनी थी।
के दिन ना, गुरुवार के दिन मैं मेडिकल गई थी और वैसे तो बहुत सारी मेरी मैडम से बात हुई। जो वहाँ की बड़ी मैडम थी, आपको पता है गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं। तो हालांकि मैंने उनसे टैबलेट्स पूछी थी, उन्होंने टैबलेट भी पूछी, बोले आप खा सकते हैं। बोले खाना क्यों है, पर अभी सब कुछ नॉर्मल है तो खाना क्यों है। मैंने उनको बताया मैम मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। उनको सिचुएशन बोले कि एक बार तुम अच्छे से फैसला ले लो, क्योंकि फिर अगर ये सब हो रहा है और तुम्हें पता है कि तुमने कितनी डोनेट की है, तो फिर आगे के लिए आपके चांसेस नहीं है माँ बनने के लिए। तो मैंने इसके लिए भी ओके कर दिया, मैं वैसे भी माँ बन चुकी हूँ। तो बोले एक बार आप अपने घर में पूछ लो। अब घर में मैं किससे पूछूं, सासू माँ को मैंने बात किया उनसे, तो सासू माँ भी मेरे लिए कुछ भी नहीं बोली हैं। मैंने बोला मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हालांकि उन्होंने मेरे से अच्छे से बात नहीं की है, पर मैंने पूछा है फिर भी। क्योंकि देखिए फैमिली मेम्बर क्या होते हैं, एक तो आप हैं और एक अगर उन्होंने मेरी बात मान ली या सुन ली तो वो हैं। तो मैंने कहा आपको ही बताना ज़रूरी है और मेरे घर वालों को भी। तो उसमें मेरे एक मिनट, मेरा खाना भी बन रहा है। तो देखिए एक आप है ना, तो वही मैडम ने कल टैबलेट दे दी थी और बोला एक बार बेटा और आप बहुत अच्छे से पूछ लो, क्योंकि वो हेड मैडम थी। और उन्होंने ये भी बोला कि देखिए अभी तो सब नॉर्मल है, पर आगे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। मतलब कि किसी को भी नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता कि मेरे साथ कल क्या होना है या आपके साथ कल क्या होना है। तो उन्होंने बोला कि आगे के बारे हम किसी का नहीं बता सकते, अगर जो नॉर्मल पेशेंट है उसका भी हम नहीं बता सकते कि बाद में क्या होना है। तो इसीलिए अभी आप पूछो और जो भी हो तो आप मेरे कल आके बता देना, वरना मुझे टैबलेट्स दी गई है तो टैबलेट ले लूँगी। और गवर्नमेंट में ये सब अलाउ नहीं है, जैसा कि मैं आप समझ जाइए, है ना। वो एक प्रकार से हत्या होती है, तो फिर वो अलाउ नहीं है, तो मुझे शायद प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उसके लिए उन्होंने यही कंफर्म किया है। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप वहाँ पे अपना रीज़न बता सकती हैं, अगर आप श्योर नहीं इस चीज़ के लिए, आपके इरादे ठीक नहीं, कैसा भी हो, मतलब आप अगर पक्की नहीं इस चीज़ के लिए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपनी सिचुएशन बताइए वहाँ पे। तो यही है। और चलिए ठीक है, अब हम आपसे कल मिलेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, मैंने अपना सब कुछ बता दिया। चलिए बाय बाय।